और बच्चे, आप सभी का आज की मेगा पीटीएम में अध्यापक अभिभावक मीटिंग यानी हमारी मीटिंग होनी है। उसमें मेरी तरफ से, स्टाफ की तरफ से सभी का तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हम सभी माँ बाप चाहे अध्यापक, हमारा सभी का केंद्र बच्चा है। जितने भी हम माँ बाप कोशिश कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। हम जब अध्यापक यहाँ आते हैं, हमारा केंद्र भी बच्चे हैं, हम भी सब कुछ इन्हीं के लिए कर रहे हैं। हमारे बीच में बच्चों को या पेरेंट्स को या अध्यापकों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सी मुश्किलें आती हैं। उन मुश्किलों को डिस्कस करने के लिए, उनका हल ढूंढने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। तो जो भी पेरेंट्स यहाँ आए हैं, उनके सामने कौन कौन सी समस्या आ रही हैं, वो अपने अध्यापकों के साथ, अपने बच्चों के साथ, मेरे साथ यहाँ स्टेज पर आके भी कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, क्योंकि समस्याएं बहुत सी हैं, मुश्किलें बहुत सी हैं। उनको नज़रअंदाज करते हुए हमने पॉजिटिव सोचना है कि हम इनका हल क्या निकालें, क्योंकि जो कुछ हम नहीं कर पाए अपनी ज़िंदगी में, जो ज़िंदगी में हमारे कमियां रह गई हैं, या पेरेंट्स किसी कारणवश, किसी कमी के कारण वहां नहीं पहुंच पाए, यहां वो पहुंचना चाहते थे, या जहां हम पहुंचना चाहते थे हम नहीं पहुंच पाए, वहां हमारे बच्चे पहुंच जाएं। तो ये जो हमारा प्रयास है, ये हमारा एक साझा प्रयास है। ये बच्चे जितने आपके हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे भी हैं, क्योंकि आने वाला जो समय है, आने वाला जो भविष्य है, गांव का है, परिवार का है, स्कूल का है, देश का है, इन्हीं बच्चों के कंधों पर निर्भर है। इन्हीं बच्चों ने अपने कंधों पर बोझ उठाना है। तो ये अपनी जिम्मेवारी समझें, पेरेंट्स अपनी जिम्मेवारी बढ़िया समझ रहे हैं। अगर कोई समस्या आ रही है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ये बच्चे, ताकि जो भी समस्या आ रही है, मानसिक है, कोई शारीरिक रूप से कमजोर है, किसी को पढ़ाई में दिक्कत है, किसी के पास किताबें नहीं है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी को कोई समस्या है, किसी की संगति खराब है, तो उन सभी समस्याओं पर हम बातचीत करेंगे और उनका हम मिलजुल कर मतलब हल ढूंढेंगे। क्योंकि ये विद्यालय होता है, ये एक साझा परिवार है सभी का। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्या बात है, ऐसी कोई बात नहीं कि हम इकट्ठे नहीं रहते इसलिए हम अपने आप को अलग समझें, क्योंकि हमारा जो लेन देन है, हमारा जो काम है, वो हमारा साझा है, इसलिए हम सब एक हैं। तो दोबारा फिर मैं सभी साथियों का, सभी पेरेंट्स का धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ, और उनसे उम्मीद करता हूँ कि जो भी उनकी समस्याएं हैं या जो भी समाधान है वो हमारे पास साथ साझा करें, अध्यापकों के साथ साझा करें, बच्चों से बातचीत करके साझा करें, चाहे मंच पर आकर अपने विचार व्यक्त करें। तो सभी का यहाँ स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सभी बातों का एक ही मकसद है, हमारे बच्चे किस तरह आगे बढ़े। तो मैं चाहूंगा हमारे बीच में पेरेंट्स हैं, वो भी हमारी बातचीत का हिस्सा बने और यहां पर अपने विचार प्रस्तुत करें। तो आप लोग, कोई भी पेरेंट्स बोलना चाहता है तो मैं आपके पास ही आ जाता हूं, आप वहीं से बोल सकते हैं, मंच पर आकर बोल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे बच्चों की बात आप कर सकते हैं। आज की पेरेंट्स मीटिंग यहां पर हो रही है। हम सब इकट्ठा हुए हैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि बच्चे अच्छे बन सके और एक अच्छे नागरिक बन सके। तो मैं चाहूंगा आप लोग भी अपने कुछ ना कुछ विचार दें। तो ये हमारे बीच में पेरेंट्स हैं। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप सिंह। आपके बच्चे का नाम जी? गुरवंश। कौन सी क्लास में पढ़ता है? तो आज की जो पेरेंट्स मीटिंग है ये हम मिलकर के यहाँ पर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पढ़ना चाहिए, जिन्हें कि स्कूल नहीं लग गए ना, मेहनत करनी चाहिए, करेगा। बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं बच्चों को पढ़ना चाहिए। आगे उनको अपने माता पिता
वाले अध्यापकों का काम नहीं है कि वही बच्चों को कुछ करेंगे। माता पिता का भी काम आता है कि वो बच्चों को अच्छे विषय की ओर लेकर जाने की कोशिश करें। इनका कहना है केवल अध्यापकों का कार्य नहीं है, अभिभावकों का फर्ज भी बनता है कि वो बच्चों को आगे लाने में। मेरा बच्चा 9th से पढ़ता है, 7वीं क्लास पढ़ता है। मार्केट भी चाहिए नहीं, बच्चा का ख्याल रखो या मोबाइल से काम कराओ, जो भी सारे काम करते हैं या कई बच्चे टीवी के नाल भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने मास्टर ਨੂੰ ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा मोबाइल गेमां नहीं खेलने देनी चाहिए, उनका काम देखना चाहिए भी कापियां पूरियां हुई कि नहीं। जो भी समस्या होती है टीचर के नाल साझी करनी चाहिए है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपके बच्चे विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं, आप विद्यालय में इस विद्यालय में आकर के बच्चे आपके खुश हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बारे में भी आप बताएं। बिल्कुल बच्चे खुश हैं जी, पढ़ाई करते हैं। हमारा भी फर्ज बनता है सभी का ख्याल रखना और टीचरों की सहायता भी करना, सबका फर्ज बनता है माँ बाप का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच पेरेंट्स हैं, बात करना चाहेंगे, विद्यालय के बारे में भी अपनी समस्या भी बताएंगे। बच्चे पढ़ते हैं, दो पोते पढ़ते हैं, विद्यालय है जहाँ का स्टाफ है बहुत ही बढ़िया स्टाफ है और इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और बच्चे बहुत ही बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। लेकिन थोड़ा सा ये गेम वगैरह खेलते हैं ना, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ बच्चों को कि गेम वगैरह मत खेलें, सिर्फ अपना स्कूल का काम ही करें। रात भर का गेम वगैरह खेलते रहते हैं ये बच्चों का, इसलिए भी स्टाफ भी गए, हम भी गए और पेरेंट्स भी गए। ये स्टाफ को बहुत धन्यवाद। समस्याएं आप कोई साझी करना चाहते हो? हाँ जी माता जी। बच्चे पढ़ते हैं, एक 10वीं है, एक 9वीं है, एक 10वीं है, बहुत अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। कोई समस्या जी उन्होंने कोई समस्या नहीं, बढ़िया पढ़ते हैं। मोबाइल देने वाला काम वो भी पढ़ते हैं। मोबाइल तो कर लेते जी बच्चे। बच्चे स्कूल के काम नहीं है। माता जी कह रहे हैं मोबाइल पर भी बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। सभी जो पेरेंट्स आए हैं वो यहाँ पर साइन करके जरूर जाएं और अध्यापकों से मिलकर के जरूर जाएं। ऐसे पेरेंट्स हैं, इनका बच्चा नीलम 8वीं कक्षा में पढ़ती है, ये भी अपनी कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਲੱਗਣ ਕਲਾਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ, ਬੱਚਾ ਹੋਰ भी ज़्यादा बढ़िया पढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका कहना है बच्चों की आदतें बिगड़ चुकी है लॉकडाउन की वजह से। तो हम सब ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ 6ਵੀਂ ਚ ਹੁਣ 7ਵੀਂ ਚ ਵੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। 6ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 6ਵੀਂ ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਚ ਪਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ माड़ा मोटा आंदा वो भी भुल गए। इन कोरोना टाइम है, सबके साथ समस्याएं हैं, तो इनकी समस्या जो है वो जायज है, तो इस पर गौर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। करके जाइए जी पेरेंट्स सारे साइन करके। क्या नाम है जी? उसका नाम रेखा रानी। उसके पास किताबें नहीं है तो बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, इस कारण उनकी रहना बस आई जाओ ताकि विकास लगना पूरा हो सकता मोबाइल का काम को सुनना जानना नहीं करते।
पढ़ता नहीं, स्कूल में पढ़ता नहीं, या उसके पास मोबाइल नहीं है या किताबें नहीं है, वो फोन में घुस के ऑनलाइन मतलब पढ़ने चला जाएगा। हो सकता है सरकार कुछ करे उसके लिए। विद्यालय की गतिविधियों के बारे में अपनी बात रखना चाहेंगे? नहीं दिखता। स्कूल के प्रधानाध्यापक इन्होंने अपनी मीटिंग की है माँ बाप और अध्यापक। बच्चों को देख से देख स्कूल में भेजो, अगर कोई कमी है तो अध्यापकों को बताओ। धन्यवाद। तो इन तीनों कड़ियों को एक साथ इकट्ठे मिलकर हमने बातें करने के लिए सरकार ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। और जल्दबाजी है, इसलिए हम कह रहे थे कि थोड़ा और आ जाएं, कुछ और लोग हो जाएं तो अच्छा था। लेकिन फिर भी जैसे जैसे आपको जो जो समस्या आती है आप हमें बताकर जाएंगे। जो हमारी समस्याएं हैं, हमें भी बहुत प्रकार की समस्याएं, आपको लगता है कि शायद टीचर्स को कोई समस्या नहीं आती होगी, हमें भी बड़ी समस्याएं आती हैं। बच्चों को हम आज उस प्रकार से मार पीट नहीं सकते जैसे पहले होते थे। ठीक है, आप जानते हो कि घर में 2 बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है, और हमारे पास 700 बच्चे हैं 6ठी से 12वीं तक। कैसी स्थिति है, कब कोई अनुशासन भंग करता है और एक शरारत करता है, उसको नहीं मारा जाता तो 10 और को मौका मिलता है। मारने की स्थिति में भी हम नहीं हैं। तो ऐसे में मिलजुल के ही हम आपस में समाधान निकालें कि क्या हो सकता है। बच्चों को आप भी समझा कर भेजें, हम भी कुछ बताएं। और बच्चा कई बार शरारत करता है या काम नहीं करता तो उसके पीछे कुछ कारण भी होते हैं। कई बार होता है कि उसको हिंदी पढ़नी ना आती हो और हम उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो प्रश्न सुनाए। कई बार ऐसा हो सकता है कि घर में कोई समस्या हो और हम उसको कहें कि काम करें, घर में उसकी कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो ऐसी बातें यदि आप हमसे शेयर करेंगे, हमें बताएंगे, तो हमें भी पता चलेगा कि इस बच्चे की ये मजबूरी है, इसको हम अलग तरीके से देख सकें। और आपको भी पता चले, क्योंकि बहुत बार बच्चे हैं घर जाकर बताते नहीं है स्थिति। आप काम धंधे वाले लोग हो, आप हो सकता है कि अपने बच्चों के बस्ते या बच्चों के होमवर्क वाली कॉपी रोज चेक ना कर पाते हो। रोज क्या, मुझे लगता है ज़्यादातर तो कभी चेक करते ही नहीं। ऐसी स्थितियाँ हैं। यही कमी है इस सरकारी स्कूल में कोई कमी नहीं है। ना टीचर्स में कमी है, ना माहौल में कमी है, ना पढ़ाई में कमी है, ना किताबों में, ना साधन में, कोई कमी नहीं है। और यदि मैं ये कहूँ कि जो सरकारी स्कूल में स्टाफ आता है वो प्राइवेट स्कूल से अच्छा ही आता है, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो प्राइवेट में नौकरी करना चाहता। नौकरी उसको नहीं मिली होगी, यानी कि मैं ये नहीं कहता कि वो योग्य नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई कमजोरी उनकी रही होगी। तो जहाँ आए हैं तो अच्छे लोग आए हैं, इनका फायदा नहीं उठाया जा रहा, या पढ़ाई का माहौल नहीं बन रहा, बच्चे उस ढंग के काम नहीं कर रहे। तो इसके पीछे एक ही कारण है कि बच्चों को घर जाकर पूछा नहीं जाता कि वो स्कूल में क्या कर दिया। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, माँ बाप उनकी प्राइवेट स्कूल में फीस भी भरते हैं और साथ में उनकी ट्यूशन भी लगाते हैं। ठीक है, यदि खुद काम नहीं चेक करते तो काम चेक करवाने के लिए ट्यूशन रखी जाती है। हम नहीं कहते कि आप ट्यूशन रखो, हम काफ़ी हैं, लेकिन कम से कम आप अपने बच्चे से शाम को ये तो पूछो कि आज दिन भर क्या किया। और यदि बच्चा सारा दिन ही आपका किताब नहीं उठा रहा तो 2 ही कमियां हो सकती हैं, या तो बच्चा काम नहीं कर रहा या टीचर पढ़ा नहीं रहा। टीचर पढ़ा नहीं रहा तो आप स्कूल में आके पूछो, हम बताएंगे कि हमने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया। और यदि फिर भी बच्चा किताब नहीं उठा रहा, फिर वो तो आपको कहना पड़ेगा। आप बैठाओ उसे, आदत बनाओ उसकी। ठीक है, पहले आप जब हम धक्के से किसी बच्चे को बैठाएंगे वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन बैठने की आदत बनेगी। जब 2 घंटे मजबूरी कर दी कि भी किताब खोल के बैठने हैं, तो कुछ तो पढ़ेगा, कभी तो पढ़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो थोड़ी जिम्मेदारी आप लो, हमसे संपर्क करो। काम नहीं कर रहा, बच्चे को समझ नहीं आ रही, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि 10 बार पूछो, खड़े होके क्लास में पूछो। फिर भी यदि नहीं आता तो इसके लिए ये पीटीएम पेरेंट टीचर्स मीटिंग, यानी कि माँ बाप और अध्यापकों के, हमने बच्चे भी साथ बैठाए हुए हैं कि बच्चे भी यदि कोई शंका है तो खड़े होके कह दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
कोई आजकल वैसा माहौल नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। जैसे जब हम पढ़ते थे कि बच्चा खड़ा हुआ और मास्टर बात सुनने से पहले 4 थप्पड़ लगा देता था, तू बैठ, ठीक है। ऐसा माहौल नहीं है आजकल, तो बहुत कम मारा जाता है, और जब मारा जाता है तो मतलब ऐसा है कि पानी सिर से निकल गया। तो इसलिए इस माहौल को हम और अच्छा बनाएं, ये हमारा स्कूल और अच्छा बने, यही हमारी संपत्ति है, ये बच्चे ही हमारी संपत्ति है, ठीक है। आज हम मेहनत करके हो सकता है 200 रुपए 500 रुपए ज्यादा कमा लेंगे दिन में, लेकिन यदि बच्चा काम लायक हो गया तो समझ लो हमने हजारों कमा लिए, लाखों कमा लिए। तो इसलिए आपसे भी हमारी प्रार्थना है कि इन बच्चों पे ध्यान दो, हमारे साथ संपर्क करो, हम मिलजुल के, ये बच्चे बच्चे ही होते हैं। एक बात याद रखो कि बच्चे बच्चे ही होते हैं, इनसे गलतियां होंगी। हालांकि ये बच्चे बैठे हैं तो ये तुम्हें गलती करने की छूट नहीं दे रहा मैं कि तुम कहो कि हाँ सर ने कह दिया था कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए है कि यदि ये गलती करते हैं तो सुधारना जा तो आपने है या हमने, और सुधारेंगे तब जब हमारे पकड़ में आएगी। यदि हमें दिखती है तो हम आपको बताएंगे, आपको दिखती है तो आप हमें बताएंगे। आजकल तो टेलीफोन है सबके पास, लेकिन बड़ी समस्या है, बच्चों से हम फ़ोन नंबर नोट करवाते हैं, आप फ़ोन नंबर बदल देते हो, हमारे पास कोई सूचना नहीं होती, हम पुराने नंबर पे कॉल करते रहते हैं, संपर्क हो नहीं पाता। कि यदि इन्होंने कोई गलती की है, हमें पता लगी है तो हम आपको बताएंगे, तो हमारे पास कोई संपर्क तो हो, और इन्होंने गलती की है तो ये आपको बताएंगे नहीं। यदि इनके हाथ हम संदेशा भेजना चाहें कि अपने पिता को ले आओ, अपनी माँ को लेके आओ, तो ये नहीं लेके आएंगे। तो उसके लिए हमें आपसे बात करनी है। ਪੀਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਜੀ ਨੇ, ਦਿਲਵਾਗ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮੰਗਰੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਫੇਰ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ, ਛੇਤੀ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਕੁਛ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦਿਲਵਾਗ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਘੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ,
ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਦਾ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰਾਹ ਫੜਨਗੇ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹੀ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਆਪਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਪੜਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੀਕ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇਗਾ ਬੜਾ ਫਰਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮੀਆਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਕਦੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਆਉਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬੱਚੇ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੌਂਦੇ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਘਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਸ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਫੋਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਕਿ ਡੈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੇਰੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਰਮ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਭਰਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭਰ ਕੇ। ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਲਵਿੰਦਰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਨਾਲ? ਸਰ ਪੜਾਉਣੇ ਨੇ ਜੇ ਪੜਦਾ। ਫੋਨ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਦਾ ਕੋਲੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਫੋਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਖੇਡਦੇ ਆ ਜੀ, ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ कुछ यार है। हाँ जी, काम ठीक चलता है ना इसका? तो ठीक है जी। कोई दिक्कत आए आपको तो मेरे को फ़ोन कर लेना आप। नहीं मेरे पास अच्छा चलो बेटा, जैसे भी है मैनेज कर लो उसको, ठीक है ना? नहीं है कोई बात नहीं, अपनी सहेलियों के पास कर लिया करो, ठीक है? अपनी सहेली के पास आके ना वहाँ पर बेटा काम कर लिया करो, कोई और दिक्कत होगी, ठीक है? तो स्कूल डेली आओ बेटा, जैसे भी तुम्हारा बनाया हुआ ना शेड्यूल बना हुआ है उसके हिसाब से आओ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, काम ठीक है इसका और नंबर भी इसके अच्छे आते हैं, ठीक है? बेटा साइन करवा लेंगे, कर दिए? बस ठीक है जी। कितना ज़्यादा लग करना पड़ा? कितने क्लास आ तेरे को तो हिंदी है नहीं, ठीक है? तेरे
तू केड़ी क्लास तेरे को तो होनी ही है 9 साल कर दूं तो ना हो ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਾਰਤੂਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜ੍ਹਦੀ साइंस का अपने समझ आ 10वीं क्लास है जो हम पढ़ लगे कौन पढ़ा रहे कभी कर रहे आपके पढ़ रहे हैं आपके प्रोजेक्ट समझ आ जाएंगे वैसे तो इजी है टफ तो है थोड़ी और समझ कोई कहने सर भी आउणगे टीचर्स के देखो जी ट्रांसफर होनी है जी ट्रांसफर होनी है फिजिक्स की पोस्ट दिखा रहे हैं साढ़े तो यानी कि जो कोई बंदा आने का इच्छुक होया तो आ सकता जे स्कूल लगे तो जो रिटायर्ड मास्टर होंगे वो भी रखे जाते वो भी रख लाँगे आप फिजिक्स का जो कोई आने का इच्छुक होया तो हम गल ये है कोई नहीं चलो ऐ कर जा थोड़ी गल ठीक है कि किसी मान लो जितने सरकारी स्कूल का ग्रुप बनया उत्थे एक बच्चा जोड़ दिया अपना जाता की है और अगले ने भी कोई नुकसान नहीं इनू होमवर्क आने लग जाए कोई नहीं बेटा तेरा किसी ना फिजिक्स वाले टीचर नाल मिल के उस नाल जुड़वा ग्रुप जुड़वा दे ठीक है ना और नंबर लाइक देखे ना वो ग्रुप जुड़ जाएगा स्कूल कौन फिजिक्स का कोई है बीम का है फिजिक्स का ही बीम की फिजिक्स का बीम नाल कर लेने का ठीक है चलो बोलना कुछ पता नहीं क्या नाम है सतपाल सिंह साथ में मम्मी आई है ना हाँ जी सतविंदर कौर सतविंदर हाँ जी फोन वगैरह है घर पे हाँ जी काम वगैरह रोज भेजते हैं स्कूल हाँ बाहर चढ़ते हैं वो ये क्या करेंगे दुकान तो बाहर चढ़ते हैं कितने दिन हो गए 4-5 तो दूजी कविता नहीं आई आरती बुखार तो हूँ 4-5 दिन चढ़ते तो पहला कड़ा आई है पहला भी नहीं आई बुखार तो हुणे चढ़ लगे आरती भी नहीं आ रही लेकिन आरती नहीं तो मतलब जब स्कूल लगे 3-4 बार ही आई वो दर्शन ही नहीं हुए ਤੇ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਹਾਂ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਪੜਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਗਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ ਘਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ क्या नाम है 10 चीज़ें पूछी हुई है कौन है या नहीं है अगर नहीं है तो देख लो उसमें कारण वगैरह उसमें दे देना ठीक है फ़ोन है ना अच्छा फ़ोन उतनी देर यूज़ करना बेटा जितनी देर काम आपको जो स्कूल का काम मिलता है ना उतना ही टाइम घंटे 2 घंटे 3 घंटे पर स्कूल +2 क्लास है जी तो डेली स्कूल में आना चाहिए ठीक है ना और कोई कौन सी क्लास है सरकारी स्कूलों में पेटीएम का आयोजन करके सरकार ने सराहनीय कार्य किया है क्योंकि इसमें हमें अध्यापकों से बात करने का मौका मिलता है हम अपनी समस्याएं बता सकते हैं और हमें बच्चों के बारे में पता चलता है स्कूल में इनकी क्या स्थिति है मैं म्यूजिकल स्कूल के स्टाफ को इतने सुंदर तरीके से पेटीएम करवाने के लिए बधाई देता हूँ। यह हमारे काम का सौभाग्य है कि हमें इतना बढ़िया स्टाफ मिला है। धन्यवाद।